हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका आज का एमएस और साथी राधाकांत और मैं आपको बताने वाला हूं इंसर्ट टैब के अंदर इलस्ट्रेशन ब्लॉक में शेप्स के बारे में। हमने इसके पहले पिक्चर्स और पिक्चर फॉर्मेट भी कवर कर लिया है, तो आप हमारे चैनल में आके वो वीडियो भी देख सकते हो। और इलस्ट्रेशन ब्लॉक में आज हम कवर करेंगे शेप्स में जैसे ही शेप्स में हम इंसर्ट करने जाते हैं, यहाँ पे हमने रिसेंटली जो भी शेप यूज़ किया होगा वो दिखाएगा। फिर कुछ लाइन्स हमको अलग अलग टाइप के, जैसे कि सिंपल लाइन है, ये एरो लाइन है, उसके बाद में डबल एरो लाइन है, ऐसे अलग अलग लाइन हमको मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अलग अलग टाइप के हमको रेक्टेंगल्स भी मिल जाएंगे। उसके बाद बेसिक शेप्स में यहाँ पर सर्कल है, ट्राइंगल है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस टाइप में रेक्टेंगल है। उसके बाद में यहाँ पे अलग अलग कॉर्नर के, जैसे कि 8 कॉर्नर्स वाला, यहाँ पे 10 कॉर्नर्स वाला, ऐसे अलग अलग कॉर्नर के हमको शेप, स्माइल शेप, हार्ट शेप, थंडर शेप, सन शेप, मून शेप से अलग हमको यहाँ पर बेसिक शेप से मिल जाएंगे। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमको राइट साइड एरो, लेफ्ट साइड एरो, अप साइड एरो, यहाँ पे अलग अलग टाइप के एरो यहाँ पर हमको मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर इक्वेशंस वाले कुछ शेप्स, प्लस माइनस हो गए, वैसे वाले कुछ शेप्स हमको यहाँ मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे फ्लो चार्ट के लिए हमको यहाँ पे कुछ शेप्स मिल जाएंगे हमको यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर आपको स्टार्स एंड बैनर्स के मिल जाएंगे, जैसे कि अगर हमको कुछ शो करना होता है, जैसे कि ऑफ़र, तो यहाँ पर हम जैसे स्टार वाले ऑप्शन यूज़ करते हैं। आप उसमें दिखाते हैं कि ऑफ़र 10% ऑफ, 5% ऑफ। हमने पैकेट्स में देखा होगा, या तो हमने ये सब भी देखा होगा, सर्टिफिकेट्स में लिखा होता है अचीव्ड, रैंक्ड, यहाँ पर ऐसे रिबन्स में लिखे होते हैं। उसके बाद अगर हम ऐसा कॉल आउट्स, जैसे कि हमने देखा कॉमिक्स वगैरह में देखा होगा, यहाँ पे क्लाउड्स के हिसाब से जब कोई बात करता है तो उसको क्लाउड में दिखाते हैं, या फिर कोई चैट करता है तो चैट में यहाँ पे ऐसी शेप में दिखाते हैं। तो ये सब अलग अलग शेप हम ये सब सारे यूज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कभी हम लाइन यहाँ पर इंसर्ट करते हैं, तो अगर हम इसको सिंपली ड्रैग करके हम किसी भी तरफ हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। बट अगर हम इसी को शिफ्ट दबा के अगर हम मूव करेंगे तो ये 40-45 डिग्री के एंगल में यहाँ पर वो रोटेट होता रहेगा। तो जैसे हम उसको घुमाएंगे, फिर हम उसको किसी भी कॉर्नर में उसको छोड़ेंगे तो यहाँ पर वो इंसर्ट हो जाएगा। हम यहाँ पर और कोई शेप भी यहाँ पर इंसर्ट करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमको शो करना है ऑफ़र का, तो यहाँ पर हमने ये ले लिया और यहाँ पे ड्रैग कर दिया, और हमको इसको दिखाना है, कुछ भी हमको इसको टाइप करना है तो अगर हम इसको डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं। और अगर डायरेक्ट टाइप करने पे वो अगर नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स भी हम यहाँ से इंसर्ट करके इसके अंदर हम टेक्स्ट बॉक्स भी ऐसा इंसर्ट कर सकते हैं और उसके अंदर भी हम टाइप कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम सिंपली इसको जब शेप को सिलेक्ट करेंगे तब यहाँ पर हम कुछ भी यहाँ पर टाइप कर, जैसे कि यहाँ मैंने टाइप किया है 10% ऑफ, ऐसे हमने यहाँ पर लिख दिया। अगर हमको थोड़ा सा इसको टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा करना है तो हम यहाँ पर होम टैब से जाके इसका साइज़ भी हम बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद में हमने नोटिस किया होगा कि जैसे हमने शेप यहाँ पर इंसर्ट किया, यहाँ पर अपने आप शेप फॉर्मेट का एक न्यू टैब ओपन हो जाता है। तो आज हम शेप फॉर्मेट के भी कुछ ऑप्शंस कवर करेंगे, जैसे कि हम इंसर्ट शेप्स ब्लॉक, शेप स्टाइल ब्लॉक और वर्ड स्टाइल ब्लॉक भी आज कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हम आगे के ऑप्शन हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर हमको कोई और भी शेप इंसर्ट करना है तो हम बिना इंसर्ट टैब में जाए यहीं से हम शेप इंसर्ट कर सकते हैं। या तो हमको अगर शेप चेंज करना है तो भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमको शेप का स्टाइल चेंज करना है, यहाँ से कुछ हमको स्टाइल के ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम यहाँ से आके कोई भी स्टाइल, हमको जो भी स्टाइल चाहिए, हम इस पहले से यहाँ पे कुछ स्टाइल दिए हुए हैं, हम उसमें से यहाँ पर स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से फॉर एग्जांपल हमने ये वाला स्टाइल ले लिया यहाँ पर। उसके बाद में अगर हमको इस ऑप्शन में से नहीं चाहिए, हमको खुद से इसका फील, इसका आउटलाइन हमको खुद से डालना है, तो यहाँ पर हम शेप फील खुद से डाल सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर डार्क ब्लू ले लिया, इसका हमको आउटलाइन लाइट ब्लू चाहिए तो हमने लाइट ब्लू आउटलाइन ले लिया। बट अगर हमको ये दिख नहीं रहा है तो हम इसका वेट बढ़ा सकते हैं। हमने इसको 3 पॉइंट कर लिया तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे रहा है। हमको अगर और कलर चाहिए तो हम यहाँ पे मोर फिल कलर्स में जाके भी यहाँ पर बहुत सारे कलर देख सकते हैं, हम खुद से यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। और हमको आउटलाइन भी में हमको और अलग कलर चाहिए तो हम यहाँ पे भी मोर आउटलाइन कलर्स में जाके हम खुद से यहाँ पर कलर कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद अगर हमको आउटलाइन अगर डैशेस में चाहिए तो हम यहाँ पे डैश वाला आउटलाइन में यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं।
यहाँ पे अगर हमको सिंपल चाहिए तो हम वापस जाके उसको सिंपल डैश कर सकते हैं, या फिर हमको अगर आउटलाइन नहीं चाहिए तो हम यहाँ से नो आउटलाइन क्लिक करके आउटलाइन भी हटा सकते हैं। उसके बाद में मैं अभी आपको शेप इफेक्ट शो करूँगा। उसके लिए मैं थोड़ा सा पिक्चर को राइट साइड में मूव कर देता हूँ ताकि वो प्रीव्यू में बराबर दिखाई दे। जैसे मैं जो इफेक्ट लेके जाऊँगा वो इफेक्ट यहाँ पर आपको इस इमेज इस शेप पे दिखाई देंगे। हमने जब इमेज भी इंसर्ट किया था तब यहाँ पर हमने इमेज के भी इफेक्ट्स देखे थे, वो सेम इफेक्ट सेम ही हो गए, बट वो इमेज पे अप्लाई होते हैं और यहाँ पर शेप इफेक्ट शेप पे अप्लाई होंगे। तो यहाँ पे शेप इफेक्ट में जैसे कि प्रीसेट में कुछ इफेक्ट्स दिए हुए हैं, आप लोग यहाँ पर चेंजेस देखते रहना प्रीव्यू में। जैसे कि यहाँ पर अलग अलग टाइप के यहाँ पे कुछ इफेक्ट अप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद शेडो में यहाँ पर शेडो भी आप लोग यहाँ पे आप शेडो भी पिक्चर के पीछे शेप के पीछे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर नीचे शेडो आ रहा है, यहाँ पर राइट साइड में आ रहा है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में आ रहा है। तो ऐसे अलग अलग हम लोग शेडो भी ले सकते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्शन में हम यहाँ पर ये सब रिफ्लेक्शन अलग, ज़्यादा रिफ्लेक्शन, कम रिफ्लेक्शन, ऐसा हम लोग अलग अलग रिफ्लेक्शन मिल सकते हैं। अगर हमको ग्लो चाहिए, लाइट चाहिए तो हम यहाँ से लाइट ग्लो, अगर डार्क चाहिए तो हम नीचे की तरफ जाएंगे तो हमको ज़्यादा ग्लो मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद हमको एजेस को सॉफ्ट करना है, मीन्स थोड़ा सा कॉर्नर को हमको लाइट करना है तो यहाँ थोड़ा सा लाइट। उसके बाद में ज़्यादा लाइट करना है तो हम यहाँ से बहुत ज़्यादा लाइट भी कर सकते हैं, तो वो पूरा भी हट जाएगा अगर हम ज़्यादा लाइट कर देंगे तो इसको। तो हम धीरे धीरे एजेस को भी लाइट कर सकते हैं, सॉफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद बेवल में भी हमको यहाँ पर अलग अलग यहाँ पे इफेक्ट हमको दिख जाते हैं बहुत सारे। फिर 3D रोटेशन में ये पूरा अलग अलग टाइप में रोटेट होने लगेगा, जिसे आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर ये आप लोग प्रीव्यू में देख सकते हो कैसे वो 3D टाइप में रोटेट हो रहा है। तो ऐसे हमको कुछ शेप इफेक्ट मिल जाते हैं। उसके बाद हमने जो भी यहाँ पर टाइप किया हुआ है, अगर हम उसको भी कुछ क्विक स्टाइल देना चाहते हैं, कुछ वर्ड आर्ट देना चाहते हैं, तो यहाँ पर वर्ड आर्ट भी अगर हमको यहाँ पर ये अच्छा लग रहा है इस पर तो हम ये इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमको यहाँ पर ब्लैक में चाहिए तो हम ब्लैक में भी इंसर्ट कर सकते हैं। या फिर हमको अगर खुद से उसका वर्ड का खुद टेक्स्ट का फील, टेक्स्ट का आउटलाइन हमको अगर खुद से लेना है तो हम यहाँ से खुद से भी हम लोग ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने टेक्स्ट का जो मैंने फील लिया है वो डार्क ब्लू ले लिया है वापस से यहाँ पर। उसके बाद इसका आउटलाइन भी हमको लाइट ब्लू चाहिए तो आउटलाइन भी हम इसका लाइट ब्लू ले लेंगे। और चाहिए तो हम इसका स्टाइल भी चेंज कर, जैसे कि यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्म में जाके अगर हम इसको कर्व टाइप में हमको चाहिए तो हम कर्व टाइप में कर लेंगे। और ये थोड़ा सा क्लियर दिखने के लिए हम इसको थोड़ा लाइट कलर यहाँ पर ले देते हैं इसके अंदर। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा येलो ले लिया और इसके बॉर्डर में भी मैंने यहाँ पे ग्रीन ले लिया, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर दिखने लगा। मैं थोड़ा जूम करके आप लोग को दिखाया था। यहाँ पे हमने खुद से यहाँ पर वर्ड आर्ट का स्टाइल यहाँ पर ले लिया है, देख सकते हो आप लोग यहाँ पर क्लियरली। उसके बाद इसी तरह से अगर हमको चाहिए कि इसी कलर में, इसी फिल कलर में, इसी आउटलाइन में और इसी वर्ड स्टाइल में अगर हमको कोई और शेप चाहिए इसकी जगह पे, हमको ये शेप नहीं चाहिए अभी हमको कोई और शेप चाहिए, तो आप सिंपली अगर आप यहाँ पे जाओगे चेंज शेप पे क्लिक करोगे, जैसे कि आपको यहाँ पर रेक्टेंगल चाहिए तो आप यहाँ पर अगर रेक्टेंगल पे क्लिक करोगे तो आप लोग देख सकते हो रेक्टेंगल का आउटलाइन भी वैसा है, रेक्टेंगल का फिल भी वैसा है, और यहाँ पर जो आपने टाइप किया है वो भी यहाँ पर उसी तरीके में आ गया है, उसी कर्व तरीके में, उसी शेप फिल, उसी टेक्स्ट फिल और टेक्स्ट आउटलाइन के साथ में। तो आप लोग यहाँ पर देख लिए, आप लोग आज यहाँ पर इंसर्ट शेप्स और शेप स्टाइल और वर्ड स्टाइल का ब्लॉग भी आपने यहाँ पर कवर कर लिया है, हमने देख लिया है। तो अगर आपको ये सब ऑप्शन में या फिर शेप इंसर्ट करने में आपको कोई भी अगर परेशानी हो, कोई भी आपको डाउट हो, तो आप हमें बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और यहाँ पे और एक ऑप्शन जैसे कि हमको मिलता है एडिट पॉइंट्स। एडिट पॉइंट्स में अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट थोड़ा सा कम ज़्यादा करना है, बढ़ाना है, इसको यहाँ से बढ़ाना है, तो अब यहाँ पे खुद से मैनुअली आप शेप का जो भी बॉर्डर से आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो ये एक लास्ट ऑप्शन हमने मिस किया था, छोड़ा था, वो भी हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। अभी आशा रखता हूँ आपको ये सारे ऑप्शन क्लियरली समझ गए। हम आगे के ऑप्शन भी आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।